अमृता फडणवीस ब्लैकमेल मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी महिला अनेक्षा के पिता अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार किया है। अनिल जयसिंघानी देश का टॉप क्रिकेट बुकी है। आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 17 से भी ज्यादा FIR दर्ज है। पिछले 5 सालों से भी ज्यादा वक्त से यह भगोड़ा था, लेकिन अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल के मामले में मुंबई पुलिस हरकत में आई है। 5 सालों से भी ज्यादा वक्त से भगोड़ा बुकी को पकड़ लिया है। यह आरोपी को मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन AJ के तहत की गई गिरफ्तारी किया है। आरोपी अनिल जयसिंघानी को गिरफ्तार करने 5 टीम बनाई गई थी। आरोपी इंटरनेट और मोबाइल तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने पहले शिरडी में लोकेशन ट्रेस हुआ था, लेकिन वहां से आरोपी फरार होकर गुजरात गया था। मुंबई पुलिस टीम द्वारा बार बोली गांव में लोकेशन के आधार पर सर्च किया गया। आरोपी सूरत से भरूच भागा। वडोदरा से गोधरा के नजदीक से आरोपी पुलिस टीम ट्रैप को गिरफ्तार किया गया। 72 घंटे तक ये पुलिस के साथ लुका छिपी खेल रहा था। कई सारे मोबाइल फोन और इंटरनेट उपकरण जब्त किया गया है। आरोपी और कितने लोग इस मामले में जुड़े हैं, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अमृता फडणवीस को धमकी, ब्लैकमेल और धमकी की बाकी जांच बलवार हिल पुलिस करेगी। अनिल जयसिंघानी की बाकी मामले में भी अलग अलग पुलिस स्टेशन जांच करेगी। कांटेक्ट में था और इस पर कितने केसेस अब तक रजिस्टर्ड है, क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है पूरा? ये जो आरोपी है, जब तक हम लोगों को पता है, ये एक्यूज के ऊपर में टोटल 15 केसेस दाखिल है। उसमें से बहुत सारे केसेस में ये वांटेड है और किस किस के संपर्क में था और कहाँ कहाँ पे गुने किए हैं, इसके बारे में जांच में सामने आ जाएगा, तो उसके हिसाब से लीगल कार्रवाई की जाएगी। सर, फडणवीस वाला जो केस दर्ज किया गया है, इस मामले में आगे आप लोग अभी भी ऑपरेशन AJ जारी रखेंगे, क्योंकि AJ तो अरेस्ट हो गया, लेकिन इस मामले में कुछ और भी आरोपी होंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी। ये ऑपरेशन खत्म होगा या आगे भी चलता रहेगा? इस आरोपी की आगे जांच पड़ताल कौन करेगा? इस आरोपी की आगे की जांच पड़ताल जो मलबार हिल पुलिस स्टेशन है, वहां पे गुना रजिस्टर है। उस गुने के जो IO है, उनको क्राइम ब्रांच ये जो आरोपी पकड़े हैं उन सबको उनको हैंडओवर करेगा और ये गुने की तपास में आगे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या है, उनका सारा तपास जो तपासी अधिकारी है मलबार हिल पुलिस स्टेशन के, वो करेंगे। ऑपरेशन AJ खत्म हो गए, आप लोगों ने उसको ट्राई करना शुरू किया पिछले 4-5 दिन से। Then before you said that he went to Shirdi, from Shirdi side he went to Gujarat. पहला आप उसका लोकेशन कहाँ ट्रेस किया? बिफोर शिरडी, मुंबई, नवी मुंबई कहाँ ट्रेस किया? शिरडी गया, कब तक रुका, वहां से कहाँ गया? थोड़ा हाउ ही फ्लेड, नंबर 1। नंबर 2 आपका है डॉज पुलिस। डॉजिंग पुलिस मीन्स व्हाट? पुलिस को देख के भागा या आप पहुंचे तो निकल चुका? दोनों चीज। ये हम 13 तारीख से ही आपको इसके बारे में बता सकते हैं। उसके पहले वाला डेटा एनालिसिस चालू है। 13 तारीख को उसका लोकेशन शिरडी था। उसके बाद में 14 से उसका जो अस्तित्व है वो हमें भरूच में पाया गया है। वो पुलिस को उनके पास में उनका खुद का अस्तित्व कहाँ पे है ये पिन पॉइंट ना दिखाने के लिए जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और मोबाइल टेक्नोलॉजी है, उसके कुछ संसाधन उनके पास में है, जिसका उपयोग करके वो खुद का अस्तित्व वो पुलिस से छुपा सकता है और कुछ एरिया में अपना अस्तित्व बता सकता है। उसके वजह से पुलिस उसके पास तक पहुंच नहीं सकती थी। तो इसका पुलिस ने तांत्रिक एनालिसिस किया, बहुत ही उच्च दर्जे का तांत्रिक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के बाद में ये उनका हम लोकेशन ढूंढ पाए। और जो आप डॉजिंग की बात कर रहे थे, इनको पुलिस के साथ में किस टाइप से फंसाया जा सकता है, उनको गुंगारा दे सकते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारी जानकारी है। तो वो जैसे पुलिस आती थी उसके पहले वो निकल जाते थे। सर, इसके पास से क्या कुछ चीजें रिकवर हुई है? कुछ मोबाइल फोन, दूसरे उपकरण और किसी और को भी हिरासत में लिया गया? वो लोग उसके साथ में थे या फिर किसी और लोग? और 2 लोग उनके साथ में थे जो कार में ट्रैवल कर रहे थे। उस कार को, वो कार जो चला रहा था वो आदमी को, उनके साथ में जो बैठा था उस आदमी को, और ये सबके पास में कुछ मोबाइल डिवाइसेस है, कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस है। इन सबको ताबे में लिया गया है। उसे मोबाइल, इंटरनेट, ऐसी तमाम चीजों की जानकारी बहुत ज्यादा थी
और क्योंकि जो टॉप मोस्ट व्यक्ति में से एक था, इस वजह से उसके लिए शायद पुलिस को चकमा देना आसान हो रहा था। आप कह रहे हैं कि 72 घंटे से लगातार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पिछले 72 आवर्स से उनके पीछे चेस कर रही थी, तो वो अपना अस्तित्व छुपा के अलग अलग सिटीज में ट्रैवल कर रहा था। हम उनको चेस कर रहे थे और उनको तंत्रज्ञान का अच्छा नॉलेज है और उनको शायद कोई और भी सपोर्ट करता होगा तंत्रज्ञान के लिए, उसकी जांच की जाएगी। कैश जब्त किया गया है क्या? कुछ मात्रा में कैश जब्त? नहीं, होम मिनिस्टर ने कहा था कि वो कुछ वीओआईपी का भी इस्तेमाल किया था, तो उससे संबंधित कुछ चीजें बरामद की गई थी वीओआईपी। वीओआईपी ये भी एक तंत्रज्ञान इंटरनेट टेक्नोलॉजी से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प के बैनर तले गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 में फॉरेस्ट विभाग की नोटिस एवं अन्य प्रकार की समस्या पर चर्चा हेतु सार्वजनिक बैठक आयोजन सज्जाद हुसैन अंसारी उर्फ सूफी द्वारा 19 मार्च को किया गया था। इस अवसर पर पत्रकारों के संग बातचीत में सज्जाद हुसैन अंसारी ने गणपत पाटिल नगर की समस्याओं पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या है मुद्दा, जरा उसके बारे में बताइए। मुद्दा ये है कि अपना सेक्शन कोर्ट में डिंडोसी केस चालू है अपना फॉरेस्ट वालों का, और फॉरेस्ट वाले आकर के घड़ी घड़ी नोटिस दे करके जाते हैं पब्लिक को। ये सामने भी देखिए नोटिस चिपकाया हुआ है वो लोगों ने, जबकि हमारा मैटर सेक्शन कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट में भी है, बोरोली कोर्ट में है, और बहुत सारा चल रहा है कोर्ट में मुद्दा ये चल रहा है कि हमने कहा कि भाई अगर आपका ज़मीन है तो आप कोर्ट में ला करके अपना पेपर पेश कीजिए। दूसरा, ये ज़मीन वाला भी डुप्लीकेट ज़मीन का मालिक बन करके आकर के लोगों से लाइट का लगाने के लिए इनओसी के नाम पे कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपया वसूला है। कौन है मालिक? वो संजय नाइक। हाँ, उसने 3 से 4 करोड़ रुपया वसूला है और पब्लिक को धोखेबाजी से, मतलब मराठी में लिख करके कि ये हमारी ज़मीन है, और लाइट के इन फार्म के साथ में उसको लगा करके और लोगों से धोखे से साइन ले करके और 2-2 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा भी लिया है, और कुल मिला करके 3 से 4 करोड़ रुपया उसने वसूला है। तो मेरी ये मांग है आपके चैनल के माध्यम से कि शासन और प्रशासन से कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए और पब्लिक के साथ में न्याय दिलाया जाए। वास्तव में जमीन है किसकी? जमीन एक ज्ञानेश सावंत के नाम से है, हमारे पास 7/12 है और ज्ञानेश सावंत के नाम से है, और संजय नाइक डुप्लीकेट धनी बन करके लोगों से पैसा वसूला है। फिर संजय नाइक को लोग पैसा क्यों दिए, क्यों उसके पास गए? क्योंकि यहाँ की पब्लिक को मालूम नहीं कि असली धनी कौन है। हमने कई बार मीडिया को बुला करके और चैनलों में बताया कि भाई असली मालिक संजय अपना ज्ञानेश सावंत है, वो आउट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर में रहता है वो, और उसका ऑफिस है बांद्रा के अंदर, सावंत प्रॉपर्टीज। वो कभी नहीं आते हैं यहाँ कभी नहीं आया। तो ऐसा करके यहाँ पे गणपत पाटिल नगर में धांधली होता है। वो आप बोले कि फॉरेस्ट वाले जो नोटिस दिए हैं वो क्या है? वो फॉरेस्ट वालों के ऊपर भी मैंने केस किया है, केस नंबर है 787। वो किस बारे में केस है? वो बारे में है कि घड़ी घड़ी आकर के डोमिनेशन करते थे, इधर 50 मीटर बोल करके फिर 100 मीटर डोमिनेशन किए। तो उस हिसाब से मैंने बोला भाई कि अगर आपका चीज़ है तो आप कोर्ट में आइए, सेक्शन कोर्ट में, और वहाँ पेपर अपना दिखाइए, आपका ज़मीन है। तो अभी तक उन लोगों ने अपना पेपर दिखा नहीं पाया, कम से कम 2 साल होने को आया। और ये ज्ञानेश सावंत के ऊपर भी हमने केस किया है, जो ज़मीन मालिक है, उसने भी अभी तक पेपर नहीं दिखा। उसने कहा कि हमारा पेपर गुम हो गया है। मेन मालिक आप बोले बाहर है, आप फिर बोले केस किया है। हाँ, तो उसके ऊपर मैंने केस किया। उसका जो ऑफिस है बांद्रा में, सावंत प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर हमने केस किया। एनडी सावंत, संजय नाइक, ज्ञानेश सावंत। आप लोगों ने किससे खरीदी है ये जमीन? ये जमीन तो दलालों ने बेचा है। फिर दलालों ने बेचा है तो फिर आप केस कर रहे हैं मालिक के ऊपर में। हाँ, तो मालिक मीटिंग रखा है आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प का, क्या है मामला, जरा उसके बारे में बताइए। मामला ये है कि मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार नागरिक विकल्प क्या नाइक को आगे करके एनओसी उनका ले रही है। हाँ। जब नाइक के पास राइट नहीं है तो कैसे एनओसी उनसे लिया जा रहा है? तब भाई पब्लिक को मालूम नहीं है ना कि वो कौन धनी है। पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। हाँ, है। पॉलिटिकल क्या मालूम नहीं है इस बारे में? पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। वो चाहते हैं कि मतलब गणपत पाटिल नगर है ही नहीं। अभी बीच में सर्वे वगैरह भी हुआ आपके एरिया में? वो सर्वे हमेशा होते रहता है, हर 2-4 महीने के अंदर, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैंग्रोव, यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि मैंग्रोव काट करके आगे और भी झोपड़े बनाए जा रहे हैं। इसके वजह से देखिए, केस हुआ है जो CRZ का,
देखिए उसके बारे में हमने कई बार प्रशासन को कहा है, तहसीलदार आया, फॉरेस्ट वाला आया, उसको मैंने बोला कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में झाड़ी कटती हैं, आप अपना आदमी लगाओ। वो बोलता हमारे पास आदमी नहीं है। तो उसके बाद आदमी नहीं है तो हमारे पास कहाँ से आदमी ला के लगाऊँ? पगार कौन देगा उनको आदमी लगाने के लिए? और मेरा काम थोड़ी ना है, या हमारे संसदा का काम थोड़ी ना वो आदमी लगाना। वो गवर्नमेंट का आदमी है, हमारा शासन का अपना आदमी लगाए, वहाँ पे अपना गार्ड लगाए, पहरेदारी करे। तो 5 नंबर में 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर में रोजाना कटिंग करके होता है। बाकी 5 से लेके 14 तक कहीं झाड़ी कटिंग नहीं होती है।